डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में कृतिका भाग 1 में चैप्टर है जिसका नाम है इस जल प्रलय में पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर है हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। इस चैप्टर के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि जब बारिश के कारण अत्यधिक जल भर गया था तो उस समय स्थिति प्रलय की आ गई थी। हर तरफ लोग इसी बात को देख रहे थे, विचार कर रहे थे कि जल कहां तक भर चुका है। लेखक रिक्शे पर सवार होकर के उसने देखा कि सभी लोग एक ही आवाज में बोल रहे हैं, एक ही स्वर दिख रहा है। सभी लोग इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि जल कहां तक भर गया है, कहां तक आ गया है। लेखक कहता है कि मैंने रिक्शे वाले से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा था कि जल काल बन करके अगले बढ़ रहा है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। लेखक कहता है कि मैंने रिक्शे वाले से कहा कि रिक्शे को मोड़ लीजिए और हमने रिक्शे को मोड़वा लिया। रिक्शे को मोड़ करके हम अप्सरा सिनेमा हॉल के पास से गांधी मैदान था उसकी ओर चल दिए। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। लेखक कहता है कि पानी एयरलाइंस दफ्तर के सामने पूरी तरह से भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। लेखक कहता है कि पानी की तेज धारा पर अनेक सांप भी दिख रहे थे। जो विज्ञापन छपे हुए थे उन विज्ञापनों पर सर्प से दिखाई दे रहे थे। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। गांधी मैदान की जो रेलिंग बनी हुई थी उस रेलिंग पर खड़े होकर के हजारों व्यक्ति ये दृश्य देख रहे थे कि जल किस तरह से एक भयंकर बाढ़ का रूप ले रहा है। दशहरा के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। लेखक कहता है कि जब दशहरा होता है तो दशहरा में जब राम का रथ निकलता है तो उस रथ को देखने के लिए जितने लोग एकत्रित हो जाते हैं, बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो उस समय उस जल प्रलय को देखने के लिए संख्या उससे कम नहीं लग रही थी। उसी तरह से संख्या लग रही थी कि मानो जिस तरह से दशहरा का जो है राम का रथ देखने के लिए लोग एकत्रित होते हैं, उसी तरह से उस बाढ़ को देखने के लिए लोग वहां पर एकत्रित थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण। लेखक कहता है कि गांधी मैदान के जो आनंद उत्सव था, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी जो स्मृतियां थीं, यादें थीं, वह धीरे धीरे गैरिक कहते हैं गेरू रंग का। गैरिक शब्द का अर्थ होता है गेरू रंग का।
गैरिक। जो गैरिक शब्द आया है, इस गैरिक शब्द का अर्थ होता है गेरुए रंग का। तो गेरुए रंग का आवरण कहते हैं ढके होने के लिए, आच्छादित था। जो आवरण था पूरी तरह से आच्छादित था। हरियाली पर सने सने का अर्थ होता है धीरे धीरे। जो हरियाली थी उस पर धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। लेखक कहता है कि जो इस तरह के दृश्य देखे जा रहे थे वो पूरी तरह से नए दिखाई दे रहे थे। यह अनुभव एक नया दिख रहा था। उसी बीच एक अधेड़, मुस्तंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूढ़ो। इस तरह से लेखक कहता है कि एक अधेड़ व्यक्ति इस तरह के बातों को कर रहा था, इस तरह की चर्चाएं कर रहा था। लेखक कहता है ये सब मेरा अनुभव एक नया लग रहा था। इस तरह से लेखक उस प्रलय के दृश्य को देख रहा था और वहाँ पर लोग एकत्रित थे, वो भी ये सब दृश्य को देख रहे थे।